राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपसे पहले भी एक प्रश्न पूछ चुका हूँ कि अगर कोई माँ बहन के साथ हिंसा कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव, आपके इसका जवाब बहुत ही सुंदर दिया। आशा है उससे लोग काफी प्रेरित हुए होंगे। गुरुदेव, आपको आज के समय में लाखों लोग सुन रहे हैं और आपकी वाणी पर लोग काफी अमल भी कर रहे हैं। आज के समाज में आपने राधा नाम की एक नई ऊर्जा प्रदान की है। गुरुदेव, इसमें पहली बात है कि फिर हम प्रार्थना करते हैं, साउंड में कोई सामर्थ्य नहीं होती, बात मशीन की होती है। मशीन हटा दो तो साउंड कुछ नहीं बोल पाएगा। ये साउंड है, इसमें पावर, ऊर्जा गुरुदेव है, प्रिया जो है, ये सब उन्हीं का बात है। हमारी तो कोई बात, हमारी बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। तो बाद में उनके निज जनों ने पूछा कि प्रभु, बादशाह ने प्रणाम किया, ताज रख दिया, इसलिए आंसू आ गए। बोले नहीं, इसलिए आए कि जब राम का नहीं था तो मांगने से रोटी भी नहीं मिलती थी। आज राम ने स्वीकार कर लिया तो बादशाह भी ताज उतार कर रखता है। बात उनकी स्वीकृति से है, अपने लोगों का क्या है। पूरा जीवन एक सुख जीवन भला, हमारी सामर्थ्य क्या कि हम राधा नाम की महिमा प्रकाशित कर सके। हमारी सामर्थ्य क्या हम किसी के अंतःकरण का परिवर्तन बस ये कि करें, करावें आप सब और जने बढ़ाई दे। जी महाराज जी, आशा है कि आज के प्रश्न से भी काफी लोग कुछ सीखेंगे। गुरुदेव, जिस बाप ने अपनी जान से भी प्यारी बेटी दी हो, जिस भाई ने अपनी हमजोली बहन दी हो, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी हो, एक माँ ने जो दुनिया सब कुछ दे सकती है बट अपनी संतान, उस माँ ने अपनी बेटी दी हो। गुरुदेव, फिर भी लोग आजकल की शादियों में काफी दहेज मांगते हैं और अगर मन मुताबिक दहेज नहीं मिले तो लड़की के साथ हिंसा तक कर देते हैं। गुरुदेव, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो सब लोगों की आंखें खुले। आप प्रकाश क्या डालना है, बात यह है कि जो अपनी बेटी को दे रहा है तो मुझे तो लगता है कि जितनी उसकी सामर्थ्य होगी उठा नहीं रखेगा। जैसा हमने देखा है, क्योंकि कहीं तो पैदा हुई है परिवार में ही, और देखा है कि जितनी अपनी सामर्थ्य होती है, बाप माँ और परिवार वो कर्जा लेके भी चाहता है, भले मांगो या ना मांगो, कि हम अच्छे से अच्छा अपनी बेटी का ब्याह करें, बारातियों का स्वागत करें। पर जब वर पक्ष के ये बात रख देते हैं इतने लाख या इतने, तो उस ममता भरे परिवार में विषमता पैदा हो जाती है कि इससे अच्छा है बेटी पैदा न होती। ये जो आज गर्भ हत्याएं हमारे बहुत बड़े बाप की प्रवृत्ति बढ़ रही है, माताओं बहनों में भी, समाज में भी, तो उसका कहीं ना कहीं काफी दोष इस दहेज प्रथा पर है। क्योंकि हमने देखा है कि गांव के जैसे किसान आदमी है, बेटी को पढ़ाया लिखाया, सुंदर पुष्ट किया, ब्याह योग्य हुई, जिनके घर में बोले हमको इतने लाख चाहिए, और बेचारा आके घर में बैठ कर रो देता है कि किसी तरह तो हम परिवार का पोषण कर रहे हैं, क्या करें। अब बेटी का ब्याह करना है, थोड़ा खान पान हो रहा हो जिस घर में, थोड़ा लड़का अच्छा हो, और वो इतने लाख मांग रहे हैं, और अपनी खेती पूरी जमींदार के यहाँ रख देता है, और ब्याज पे ब्याज लगा। मतलब कितना उसको, अब क्या सोचेगा पड़ोसी जो देखा दशा कि यार इससे अच्छा मार दो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई दहेज प्रथा के भय से। अच्छा, कुछ ऐसे हम वहाँ थे नीमुआ घाट, गंगा जी के किनारे भ्रमण करते फतेहपुर जिले में, तो ऐसे संतों के पास तो आते रहते ना दर्शनार्थ या संभाषणार्थ। तो एक गृहस्थ ब्राह्मण परिवार के आते थे, तो अब जब मार्ग में चल रहे तो कभी कोई ना कोई बात तो हो जाती भागवती। तो अपनी बेटी को लाए थे, तो यहाँ सब जली हुई थी ऐसे पूरे, ऐसे इतना चेहरा ऐसे और सुंदर एकदम और अच्छे। तो जब आए तो दृष्टि तो जाती ना जैसे, तो वो भयावह दृष्टि देखी तो उनका, इस बच्चे को क्या हो गया। उनका महाराज इसका ब्याह किया था, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना उन्होंने मांगा था उतना दहेज दिया था, पर वो लोग, अब एक सुशील बच्ची थी, जब वो बता रहे थे तो उसके आंसू चल रहे थे उस बच्ची के। तो बोले फिर भी उन्होंने मांग की, हमने फिर भी दोबारा जो हमसे बना दिया। बोले तिवारा हमारी बच्ची को चारपाई में बांध करके आग लगा दी, चारपाई में बांध कर। और भगवान की लीला कि रस्सी का वो हिस्सा पहले टूटा जो और ताकत लगा के उठने पर खुल जाए, वो पहले जला, चल रही थी वो भी, वो भागी सीढ़ियों से चढ़ के
उनके चाचा के घर में कूद गए। छप्पर होते ना आंगन में, छप्पर के सारे जीव नीचे कूद। जीव चलती उन्हें देखा तो कंबल आदि से ढका और उनके पास बंदूक थी कि अब नहीं, अब ये मेरी बेटी हो गई। उन्हीं के परिवार अगर किसी ने इधर आंख में गोली मार देंगे, बोले हमें सूचना दी गई, हम अपनी बेटी को ले ऐसे। अब बोलो ये राक्षस है या मनुष्य है? वो बेटी जिंदगी, अब उसके अंतरात्मा में जो उनके प्रतिभाव आएगा वो उसे झेल नहीं पाएंगे चाहे जितना। तो कई तरह से दहेज प्रथा से बहुत हानि है और हमें लगता है कि अगर तुम्हें सुंदर सुशील कन्या मिल जाए और उससे तुम्हारी वंश परंपरा, देशभक्ति, भगवत भक्ति, बुद्धिमान ऐश्वर्यवान पुत्र पैदा हो, वो अच्छा। या उसको इस तरह से परिवार को क्लेश देना, उस बच्ची को क्लेश देना, या वो परिवार वाला बच्ची जिसके है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इससे तो अच्छा है कि हमारे बच्ची ना होती। तो दहेज प्रथा तो बहुत ही कहीं किसी भी तरह लाभदायक नहीं है, कहीं भी किसी भी। और जो इस तरह से दहेज लिया जाएगा वो लिख लो और उस परिवार की जांच कर लेना। कुछ वर्षों के बाद उस परिवार में ऐसा षड्यंत्र रचेगी माया कि शांति और सुख नहीं होगा, शांति सुख नहीं हो सकता। दूसरे को दुख देकर, जलाकर, क्लेशित करके आज तक कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, ये पक्की बात है। और सबसे प्रार्थना है कि बेटियों की भावना में उनका गर्व की हत्या कर देना, इसलिए समझ लो आपके पास कोई प्रायश्चित नहीं इस पाप से हटने का। अरे आप पढ़ने लिखने दो। आजकल बहुत हमारे मतलब पढ़ाई लिखाई, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने हिसाब से। वो जीने लायक बुद्धि भगवान सबको दे देते हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है कि बच्चियां बड़ी उन्नति में जा रही, फोर्स में भी बच्चियां जा रही, नहीं जा रही। तो ऐसा ना सोचे कि बच्ची है तो हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा माता पिता को नहीं। और कई जगह हमने देखा जहाँ बूढ़े माता पिता को कोई सहयोग नहीं देता, तो हमने देखा बच्चियां ही सहयोग देती हैं। कभी लड़कों को किडनी देती हुई नहीं देखा अपने बाप को। जहाँ सुनने को आता है तो बेटी ही किडनी देती नजर आती है। लड़के 4 हैं, हिस्सा बांट लिए, अब वो एक एक रोटी देने के लिए पड़े, वो भाग के भी जब माता पिता बेटी के पास वही दीवार करती, क्योंकि करुणामयी है ना, मातृ स्वरूप हृदय में विराजमान ना। अच्छा बेटी नहीं होगी तो बेटा आसमान से पैदा हो जाएगा क्या? सोचो चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो, भले 200 रुपया लाते हो और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी, सबको वाणी के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न रख। ये मातृ शक्ति है। इसके साथ ऐसी भावना करना कि तुम्हारे केवल चिन्ह का ही तो फर्क हुआ, तुम्हारी संतान पुरुष चिन्ह से युक्त हुई तो तुम इतने महान हो गए कि आप गाली दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, और वो अपने पूरे जीवन को तुम्हारे को समर्पित किए। ये भारी दंडनीय अपराध। यहाँ दंड अगर नहीं मिला ना तो तैयार रहो, फिर भगवान के शासन से फिर किसी को बचने का चांस नहीं मिलता। किंकर काल रूप में भ्राता, बहुत बहुत सावधान। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि समाज के लिए बहुत सुधार। जिसने अपनी बच्ची हमें दे दी, अपना सर्वस्व दे दिया मानो, अब उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं है। और भगवान जब आप नहीं ऐसा दबाव डालोगे तो देने वाला वो है।